फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं नीट का यूज। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि नीट का यूज हम कब करते हैं, जब किसी भी हिंदी वाक्य में आता है जरूरत है, आवश्यकता है। जैसे हम कभी कभी बोलते हो तुम्हें वहां जाने की जरूरत है, मुझे ग्रामर सीखने की जरूरत है, तुम्हें इंग्लिश में बात करने की आवश्यकता है। तो ऐसी बातों में हम क्या यूज करते हैं फ्रेंड्स? नीट का यूज करते हैं। तो नीट का यूज अक्सर स्टूडेंट्स जो 10th में या 12th में है, ग्रामर में उनका ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत होता है ग्रामर के सब्जेक्ट में। वो हमेशा कभी नीट के साथ टू कब लगाना है, कब नहीं लगाना है, ये उनको समझ में नहीं आता है। और नीट के साथ जब डज नॉट या डू नॉट आ जाता है तो आगे जाके वो रॉन्ग कर देते हैं। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखने वाले फ्रेंड्स, तो आप बने रहिए हमारे साथ अंत तक। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। पहला हमारा सेंटेंस यहाँ बोर्ड पे है, जो आपको मैं दिखा रही हूँ, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत है, यू नीड टू वरी। देखो फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, ये वरी क्या है? चिंता करना है। ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब के पहले टू आता है। पहले आप सिर्फ इतना देखिए, जैसे मैं आपको ये बोलूं तुम्हें जाने की जरूरत है, तो यू नीड टू गो देयर। तुम्हें वहां जाने की जरूरत है अगर मैं बोलूं तो यू नीड टू गो देयर। अगर सेम सेंटेंस में ऐसे बोलूं तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, देखो तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव में हमारा गो के पहले टू नहीं आएगा। फिर नीड के साथ देखो, नीड नॉट है, उसके साथ वर्ब के पहले जो मेन वर्ब है उसके पहले टू नहीं आएगा। जैसे तुम्हें वहां जाने की जरूरत है, पॉजिटिव है ये, तो यू नीड टू गो देयर। ओके, अब हम बोल रहे हैं तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट गो देयर। लेकिन अगर हम गो के पहले टू लगाना चाहते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, तो हमें डज नॉट या डू नॉट का यूज करना होगा, तब हम कहीं लगा सकते हैं। एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है नीड नॉट। देखो फ्रेंड्स, यू नीड नॉट वरी, यहाँ पर है तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट वरी। लेकिन अगर हम वरी के पहले, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस में यहाँ पर वरी के पहले टू लगा है, लेकिन यहाँ पर नहीं लगा है। अगर आप लगाना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर डू नॉट या डज नॉट का यूज करना पड़ेगा, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सब्जेक्ट आई, यू या फिर प्लूरल है तो आप यहाँ पे डू नॉट का यूज करोगे। जैसे मतलब नेगेटिव सेंटेंस को हम दो तरीके से लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। एक तरीका यहाँ पर है यू नीड नॉट वरी, ये बोलो, या फिर आप सेम चीज आप ऐसे लिख सकते हो, यू डू नॉट नीड टू वरी। ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि अब यहाँ पे वरी के पहले हम टू लगा सकते हैं। क्या है, आपको लगाना ही है। ओके, मैं क्या बता रही हूँ आपको, पहले ध्यान दीजिए। जो नीड है पॉजिटिव सेंटेंस में अगर मेन वर्ब है, जैसे गो, वॉक, टीच, स्टडी, स्लीप, जंप, डांस, नंबर ऑफ वर्ब्स आर देयर, तो हम क्या करेंगे, वर्ब के पहले हम टू का यूज करेंगे। लेकिन एक ऑब्जेक्शन है, अगर सेम सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंटेंस में है, ओके, डू नॉट, डज नॉट यूज करके हम उसको नेगेटिव बना रहे हैं, नीड का यूज कर रहे हैं, तब तो टू लगा सकते हैं। जैसा कि ये सेंटेंस है, यू डू नॉट नीड टू वरी, टू आया इधर। लेकिन अगर हम डू नॉट या डज नॉट नहीं लगा रहे हैं तो फिर हम नेगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब के पहले टू नहीं लगाना है। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर है यू नीड नॉट वरी, सिंपल। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिर्फ आप ध्यान से देखिए और ध्यान से, और आप ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस इसी बेस पर आप बनाइए। ओके, पहले आप समझ लीजिए। देखिए नेक्स्ट, अब देखो दोस्तों, यहाँ पर है ही क्या है? सिंगुलर है, आप सबको मालूम है। ही के साथ हमने यहाँ पर क्या यूज किया है? जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस तो आपको आता ही होगा आप लोग को। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वो आपके अंत में SIS यूज होता है, आई और यू को छोड़कर और प्लूरल सब्जेक्ट को छोड़कर। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर ये सिंगुलर है, तो ही नीड्स टू अटेंड द क्लास, उसे क्लास अटेंड करने की जरूरत है। ओके, लेकिन अगर यही नेगेटिव में जाएगा, देखो इसका नेगेटिव दो तरीके से, जैसे ये दो तरीका है नेगेटिव बनाने का, ऐसे भी इसका भी दो तरीका है नेगेटिव बनाने का।
देखिए ही डज नॉट, अगर आप डज नॉट या डू नॉट कुछ ऐसी चीज यूज करोगे तब तो आप मेन वर्ब के बाद टू का यूज करोगे। ये हमारा मेन वर्ब है, अटेंड करना, ठीक है, मेन वर्ब है ना अटेंड करना, तो इसके पहले आप टू लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको डज नॉट डू नॉट नहीं लगाना है, ये अगर आपको नहीं लगाना है, आपको नीड नॉट बस ऐसे कर देना, नॉट के पहले नीड का यूज कर दोगे आप, ठीक है। डज नॉट डू नॉट का यूज अगर आप करोगे तो मेन वर्ब के पहले टू लगाओगे। अगर डज नॉट डू नॉट का यूज नहीं करोगे तो मेन वर्ब के पहले टू नहीं लगाओगे नेगेटिव सेंटेंस में। पॉजिटिव में तो आपको इधर लगा ही है, ध्यान दीजिएगा। एक्शन वर्ब, मेन वर्ब के पहले टू आता है नीड के साथ, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में, ठीक है। और नीड के साथ टू का यूज नहीं होता है नेगेटिव सेंटेंस में। हम टू का यूज कर सकते हैं कब, जब हम नॉट नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट या डिड नॉट जैसी चीजें यूज करते हैं तो हम टू का यूज कर सकते हैं मेन वर्ब के पहले, अदरवाइज नहीं। देखिए अब यहाँ पर क्या है, देखो दोस्तों मैंने जैसे यहाँ पे आपको सिखाया था ही, अब देखो ही नीड नॉट अटेंड द क्लास, ही नीड नॉट अटेंड द क्लास, ये हुआ। यहाँ पर टू नहीं आया है क्योंकि हम अगर टू लगाना है तो या तो फिर ये सेंटेंस पॉजिटिव हो, नॉट वाला हो ही ना, जैसे यू नीड टू अटेंड द क्लास, ऐसे हम तो कर सकते हैं, लेकिन हमें नेगेटिव बनाना है, ठीक है, नेगेटिव बनाना है। तो अब हमारा मन कर रहा है यहाँ पे टू लगाने का, तो ऐसे हम अगर बहुत मन कर रहा है आपको टू लगाने का तो फिर आप ये वाला यूज मत करिए, आप डज नॉट डू नॉट के हिसाब से बना लीजिए नेगेटिव सेंटेंस, ओके। जैसे अब देखो ये ही डज नॉट नीड टू अटेंड द क्लास, अब आप टू लगा सकते हो, ये देखिए he does not need to attend the class, हो गया। हाँ अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए he needs to go there, उसे वहां जाने की जरूरत है, he needs to go there। अब नेगेटिव मैंने आपको बता दिया कि दो तरीके से नेगेटिव बनते हैं। नीड नॉट जो सेंटेंस है दो तरीकों से बनता है, एक में तो आप एक तरीका ये है कि डज नॉट या डू नॉट, या अगर आपका सिंपल पास्ट में है तो आप डिड नॉट यूज करना पड़ेगा, लेकिन हमारा ये सिंपल पास्ट नहीं है, ओके। तो अब डू नॉट डज नॉट आएगा तो आप मेन वर्ब के पहले टू लगा सकते हो, अगर डज नॉट डू नॉट नहीं है तो मेन वर्ब के पहले टू नहीं आएगा नेगेटिव सेंटेंस में, वो पॉजिटिव सेंटेंस है तो टू तो आना ही है। देखिए he needs to go there, मेन वर्ब है ना, गो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के पहले टू आया है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। लेकिन अगर हम नेगेटिव बना रहे हैं, नीड नॉट बस यूज कर रहे हैं, तो हम टू का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे दोस्तों। he need not go there, ओके, समझ आ रहा है। अब देखो हम अब यहाँ पर डज नॉट या डू नॉट का यूज कर दिए हैं, हमने यहाँ पर डज नॉट यूज किया है, हमने यहाँ पर डू नॉट कहाँ गया, देखो डज नॉट हमने इसलिए यूज किया क्योंकि ही सिंगुलर है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये दे होता ना, अगर ये दे होता या गर्ल्स बॉयज ये सब्जेक्ट हमारा कुछ ऐसा प्लूरल होता तो यहाँ पे हम डू नॉट का यूज करते, ओके। तो देखो अब यहाँ पर सिंगुलर है, ओके, ही डज नॉट नीड टू गो देयर, ही डज नॉट नीड टू गो देयर, मतलब कहने का ये है अगर आप डज नॉट का यूज करोगे, अगर आप यहाँ पर भी डज नॉट है, ठीक है, अब यहाँ पर डू नॉट है, ठीक है, ये डज नॉट डू नॉट का जब यूज होता है तो मेन वर्ब के पहले टू नहीं आता, ठीक है, मेन वर्ब के पहले टू नहीं आता। जैसे हमारा ये वरी है, यहाँ पे डज नॉट डू नॉट का यूज हुआ है, मैंने आपको क्या बताया, डू नॉट डज नॉट अगर यूज है, ठीक है, यहाँ देखिए कहाँ गया, डज नॉट डू नॉट का यूज है तो हम मेन वर्ब के पहले टू लगाएंगे, ठीक है। मेन वर्ब के पहले टू लगता है अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो, ठीक। और दूसरी बात ये है, कंफ्यूज आप मत होइए, दूसरी चीज ये है कि हमारा मेन वर्ब के पहले टू तब नहीं आता जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव में है, लेकिन सिर्फ नीड नॉट का यूज किया गया है। नीड नॉट के साथ अगर हम डू नॉट या डज नॉट का यूज कर रहे हैं तो मेन वर्ब के पहले हम टू लगा सकते हैं, ओके। डज नॉट या डू नॉट का यूज कर रहे हैं तो मेन वर्ब के पहले हम टू लगा सकते हैं। तो ये हमारे ये सारे सेंटेंसेस है। और एक चीज और है,
देखिए, जैसे मैं आपको ये बोलूं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, ये पॉजिटिव है। मैंने बोला था पॉजिटिव में टू आता है, लेकिन मेन वर्ब होना चाहिए। इसमें तो वर्ब है ही नहीं। मुझे तुम्हारी जरूरत है, इसके लिए हम क्या बोलेंगे? आई नीड यू। आई नीड टू यू नहीं बोलेंगे, आई नीड यू। तुम्हें हमारी जरूरत है, ओके। हमें तुम्हारी जरूरत है या उन्हें उनकी जरूरत है। इन सब चीजों में ये सब क्या है? मेन वर्ब नहीं है, इसके लिए इनके पहले हम टू का यूज वैसे भी नहीं करेंगे। जैसे हम ये बोले कि मुझे एक पेन की जरूरत है, आई नीड अ पेन। तुम्हें एक पेन की जरूरत है, यू नीड अ पेन, ओके। उसे एक पेन की जरूरत है, ही नीड्स अ पेन। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे वह सिंगुलर है, ठीक है। ही नीड्स अ पेन, ओके। मैं अगर ये बोलूं राधा को पेन की जरूरत है, राधा नीड्स अ पेन। राधा को पेन की जरूरत नहीं है। राधा, अब देखिए, नीड्स नॉट नहीं बोलना, राधा नीड्स नॉट नहीं बोलना है आपको। ध्यान दीजिए, क्योंकि नेगेटिव में हमारा नीड्स ऐसे नहीं आता है। राधा को पेन की जरूरत नहीं है, क्या बोलोगे? या आप ऐसे बोलिए, राधा डज नॉट नीड अ पेन। ठीक है, आई बात समझ में? कितना सिंपल है ये। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नया लेकर आएंगे। हम डेयर का यूज सिखाने वाले हैं आप सबको, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।